हेलो दोस्तों, गूगल माई बिजनेस कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट में इसे ला सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा मैं, जिसे इंप्लीमेंट करके आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, गूगल के सर्च इंजन रैंकिंग में ला सकते हैं, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं और अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इससे पहले एक सवाल माइंड में आती है कि आखिर हम क्यों अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं गूगल पर। तो आपको बता दूं कि चाहे लोगों को आर्किटेक्चर की जरूरत हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर की, किसी को प्लम्बर की जरूरत हो या इलेक्ट्रीशियन की, किसी मोबाइल शॉप की रिक्वायरमेंट हो या फिर उसे किसी नियर बाय रेस्टोरेंट की, तो फिर वो गूगल पे ही सर्च करते हैं। एक तो सिंपल सर्च इंजन रैंकिंग होती है और एक होते हैं ऐसे सर्चेज जो लोकल सर्चेज होते हैं, जो लोकल इंटेंट के साथ होते हैं, जैसे IIT कोचिंग नियर मी या फिर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये सारे जो सर्चेज हैं ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं आपका किसी एक एरिया में कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके एरिया के आसपास के लोगों को जब भी कोई क्वेरी आए आपके बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आपका कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है या आपका कोई प्लम्बर है, आप कोई इलेक्ट्रीशियन है और आप चाहते हैं कि आपका कोई आपसे रिलेटेड कोई सर्चेस आए, तो वहां पर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक पर आए और फिर लोग आपको कांटेक्ट करें, आपके फोन नंबर पर कॉल करें, आपके ऑफिस को विजिट करें। तो ये सब बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं जब आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा गूगल पर, जब विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, जब लोगों के नजर में आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं वो सारे तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर तो आपका भी प्रोफाइल रैंक करने लगेगा और फिर आपके भी लोकल कस्टमर्स आपको कॉल करेंगे, आपके ऑफिस को विजिट करेंगे, आपके बिजनेस लोकेशंस पर विजिट करेंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे रैंक करवाना है, इसको सीखने से पहले आपको पहले वो सारी टेक्निकलिटी सीखना होगा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होते हैं, कैसे हम अकाउंट को सेटअप करते हैं, वहां कैसे हम अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स डालते हैं, अपनी कैटेगरीज वहां पे डालते हैं, अपडेटेड करते हैं, ताकि कस्टमर या प्रोस्पेक्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान सके, हमारे बिजनेस के बारे में जान सके। वहां पर कैसे हम गूगल मैप लिस्ट करते हैं, किस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई कराते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट कैसे करते हैं। तो यह सब मैं आपको कंप्लीट सिखा चुका हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है मैंने अपने चैनल पर। सबसे पहले आप उसे देखेंगे। जब आप एक एक टेक्निकलिटी को समझ लेते हैं, जब आप उसके एक एक स्टेप्स को समझ लेते हैं, तो फिर आखिर में आपको यह ध्यान देना है कि आखिर आप अब क्या करेंगे, जहां आप उन सारे टेक्निकलिटी को कंपाइल करके आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना है। क्योंकि रैंक कराने जब आप जाते हैं तो आपको हर एक चीज ध्यान में रखना होगा। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपडेटेड भी करना होगा, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होना चाहिए, गूगल मैप पे लिस्ट भी होना चाहिए, आपको वहां पर कंटेंट भी क्रिएट करना है, वीडियोस फोटोज भी डालने हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन को भी अपडेट रखना है। तो ये सारे चीज आपको पहले ही सीख लेना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ बताऊंगा। और ये सब जानने के लिए आप आ सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या वीडियोस क्रिएट करे हैं इस कोर्सेज में। ये देखिए, ये गूगल माई बिजनेस कोर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही है। जब आप मेरे चैनल पर आएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहां देखिए 15 वीडियोस हैं इस कोर्स में। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कोर्सेज के बारे में, उसके बाद बताया मैंने कि लोकल एसईओ क्या होते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको यही जानना है कि जो आप सीखने जा रहे हो इससे आपको क्या बेनिफिट्स होगा, ये होता क्या चीज है। आगे मैंने आपको बताया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो बिजनेसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं इसके बिलियन में सर्चेस होते हैं गूगल पर, चाहे कोई प्रोडक्ट के बारे में हो या सर्विसेज के बारे में हो, बिलियंस में सर्चेस होते हैं। और आप अगर उस सर्चेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना होगा। आपको अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट के सामने अपने प्रोफाइल को लाना होगा। जब उन्हें दिखेगा तभी वो आपके कस्टमर बनेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे। आगे मैंने आपको बताया फिर आगे यहाँ पे कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। उसके बाद मैंने सिखाया कि क्रिएट कैसे करेंगे आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट को, क्या ईमेल आईडी की जरूरत होती है, डैशबोर्ड कैसा होता है, इसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ये सब मैं आपको कंप्लीट सिखाया हूं। न्यू गूगल बिजनेस प्रोफाइल अभी जो आया है उसका डैशबोर्ड क्या है, क्योंकि जब हम 2-3 साल पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते थे तो उसका डैशबोर्ड कुछ अलग था। ये अपडेटेड कोर्स है, कंप्लीटली यहाँ पे अपडेटेड कॉन्टेंट है। मैंने आपको जो अभी करंट चेंज आया, न्यू
अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। तो न्यू डैशबोर्ड के बारे में बताया, किस तरह से वहां प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, रिव्यूज कैसे वहां पे आप रिमूव करेंगे, किस तरह से आप पॉजिटिव रिव्यूज ला सकते हैं, ये सब मैं आपको इस डैशबोर्ड में ही सिखाया। आगे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, किस तरह से आप वहां पे बिजनेस आवर आप बताएंगे, किस तरह से आप वहां पर अपने लोकेशंस के बारे में बताएंगे, आप अपने बिजनेस के बारे में कैटेगरी बताएंगे, आप अपना अबाउट लिखेंगे, अपने डिस्क्रिप्शंस बताएंगे, वहां पर मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ये सब मैं वहां पर आपको सिखाया हूं कि किस तरह से आप वहां पर अपना इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराना चाहते हैं तो, क्योंकि गूगल भी चेक करता है किसी भी प्रोफाइल को रैंक करने से पहले कि उसमें क्या वो इंफॉर्मेशन है या नहीं, क्या ये जो बिजनेस है वो जेन्युइन है या नहीं, इसकी ट्रस्ट है या नहीं। वो तभी होगा जब आप अपने रियल इंफॉर्मेशन डालेंगे। आगे फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इनसाइट को चेक कर सकते हैं, कितने लोगों ने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू आपके ऑफिस को विजिट करा है, आपके बिजनेस को विजिट करा है, कितने लोगों ने कॉल करा है आपको, कितने ने इंक्वायरी जनरेट करा है, कितनों ने फीडबैक दिए हैं, वो सारे इनसाइट मैंने आपको इसमें सिखाया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके आगे मैंने आपको यह सिखाया कि किस तरह से आप फोटोज और वीडियोस ऐड करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा अपने कस्टमर को। आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाइए कि जिस तरह से आप अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो आप दिखाएंगे कि आप क्या क्या सेल करते हैं, प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, फ्लैट सेल करते हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स आप दिखाएंगे। इसी तरह अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट का है तो आप वहां अलग अलग डिशेस दिखाएंगे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आप अपने जो रेस्टोरेंट है उसका आउटडोर, इंडोर, उसके किचन, उसके जो क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं, कैसे आप हॉस्पिटलिटी देते हैं, ये सब आपको फीचर्स दिखाना पड़ता है, तभी लोगों को ट्रस्ट होता है आपके ऊपर और वो आपके बिजनेस के ऊपर विजिट करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप यहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और वहीं पे आप ऑर्डर ले सकते हैं, आप अपने कस्टमर से, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहां से सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर उसके बाद बताया मैंने किस तरह से आप जो रिव्यूज आएंगे जो आपके, उसे आप मैनेज कर सकते हैं, उसे रिप्लाई कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का जो कस्टमर है वो काफी अवेयर कस्टमर हो चुके हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने से पहले वो गूगल पे सर्च करते हैं, वो रिव्यूज देखते हैं, वो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि वो उसका क्या बेनिफिट्स है, कितने लोगों ने उससे पहले बाय करा है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में। तो आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट सर्विस के लिए रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं। इसलिए आपको यह कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज लाने हैं आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर, ताकि गूगल को भी हेल्प हो आपको समझने में, आपको रैंक करने में, उसे ये इंडिकेशन मिले कि नहीं ये जो बिजनेस है वो जेन्युइन है और इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और इसे हम रैंक कराएंगे। तो ये सारी चीज आपको मैं बता चुका हूं पहले। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आपको किस तरह से डिलीट करेंगे आप जो फेक रिव्यूज आते हैं, जो नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो भी कभी कभी आपके बिजनेस प्रोफाइल पे गलत इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, गलत वो रिव्यूज दे देते हैं आपसे जिलस में, या फिर आपसे कंपीट करने के चक्कर में, या फिर आपका जो एक्स एम्प्लॉय है वो भी कभी कभी आपको पर्सनल इशू की वजह से वो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यूज दे देते हैं। तो मैंने आपको ये भी सिखाया किस तरह से इसे डिलीट करेंगे, क्योंकि ये फेक रिव्यूज है जो कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपके प्रोस्पेक्ट और कस्टमर के ऊपर। तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, बट इसके प्रोसेस होते हैं। फिर आगे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप मैनेजर का रोल दे सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं आपके बिहाफ पर कोई और आपके बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करे, तो मैंने ये भी सिखाया कि किस तरह से आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं और आप अपने गूगल जो बिजनेस प्रोफाइल है इसकी सिक्योरिटी भी आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद मैंने सिखाया कि किस तरह से आप कोई बिजनेस आवर है, अगर आपका कोई बिजनेस प्रोफाइल उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन डाला, बाद में आप उस इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं, उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, या फिर उसे आप अपडेट करना चाहते हैं, कोई न्यू फोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आवर आप वहां पे अपडेट करना चाहते हैं, आप अपना लोकेशन अपडेट करना चाहते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे बहुत ऐसे इशू आते हैं जो मैंने फेस करा कि मोबाइल नंबर जल्दी वेरीफाई नहीं होते। बहुत सारे बिजनेस ओनर है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स है मेरे जो इस इशू को फेस करते हैं। तो मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो इजी बना दिया कि आपको किस तरह से अपने मोबाइल नंबर को वहां पर वेरीफाई कराना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, और फिर आप वहां पर अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वहां पर वेरीफाई हो जाएगा और वो शो होने लगेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने 15 वीडियोस में आपको कंप्लीट कोर्स सिखाया है, फ्री में अवेलेबल है मेरे चैनल पर, इसका कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। चलिए अब हम आज के इस टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं, वो क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। उससे पहले हम ये जानते हैं कि किस तरह से गूगल हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करता है, वो क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो किस तरह से ये डिटरमाइन करता है कि कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसे रैंक करना है, किसी को नहीं कर रखना है। तो यहां देखिए हाउ डज गूगल डिटरमाइन लोकल रैंकिंग को। हम पहले बता चुके हैं आपको कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो लोकल एसईओ पे काम करते हैं। एक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो जनरल होते हैं, जिसे कीवर्ड पे रैंक करा जाता है, लेकिन
लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक लोकल एसईओ होते हैं, यानी अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जो सर्चेज हैं उनका सर्चेज का इंटेंट लोकल है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी या जिम सेंटर नियर मी, इस तरीके जो सर्चेज आते हैं वो लोकल इंटेंट के होते हैं। अगर इस तरह के कुछ सर्चेज आते हैं तो फिर गूगल आपके प्रोफाइल को वहां पे रैंक करता है। तो सबसे पहले यहां देखिए, गूगल एल्गोरिथम इनकॉर्पोरेट सेवरल रैंकिंग फैक्टर फॉर सर्च इंजन रिजल्ट, इसलिए आपको ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल और आपका जो जनरल एसईओ इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों जगह पर अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होती है, दोनों पे काम करने का तरीका अलग होता है और दोनों को रैंक करने के तरीके भी अलग अलग हैं, इसलिए गूगल इन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करता है। यहां पे देखिए, here are the three main factors that Google takes into account, तीन चीजें हैं जो गूगल इसे इंपॉर्टेंट मानता है और उन तीन चीजों के आधार पर ही गूगल किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करता है। सबसे पहला है रेलेवेंस, हाउ रेलेवेंट इज योर बिजनेस टू द कीवर्ड, डज इट फिट व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर, इफ यस योर बिजनेस नेम एंड अदर बिजनेस इंफॉर्मेशन विल अपीयर इन लोकल सर्च रिजल्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैं यहां पे सर्च करता हूं जिम सेंटर नियर मी, ठीक है, इस तरह के सर्चेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, नियर मी, इस तरीके से मैंने सर्च करा। यहां देखेंगे आप तो यहां पे जो जनरल कीवर्ड वाले एसईओ थे वो नहीं आए यहां पर, यहां देखो वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो कीवर्ड है ये लोकल इंटेंट को दर्शा रहा है, यहां पे ये बता रहा है गूगल को कि ये जो सर्चेज है, ये जो यूजर है, अभी मैं यूजर की तरह इस पे सर्च कर रहा हूं कि मुझे जिम सेंटर चाहिए लेकिन मुझे नियर बाय में चाहिए, तो यहां पे ये देखिए बहुत सारे ऐसे सर्चेज है जो मेरे 1 से 2 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर होंगे। यहां देखेंगे आप बंसल हेल्थ क्लब है, यहां पे गाजियाबाद है, यहां देखेंगे आप ये इनके बारे में सारे इंफॉर्मेशन आ गए जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे फोन नंबर आ चुका है, यहाँ पे देखिए कब ये ओपन होंगे ये बता रहे हैं, इनके अंदर आप जाएंगे तो इनके देखिए यहाँ पे आउटडोर इंडोर फोटोज आपको दिख जाएंगे, यहाँ फोन नंबर, इनका एड्रेस दिख जाएंगे, इनके बारे में रिव्यूज है, 4.7 के रिव्यूज है, वेजिटेरियन, ठीक है, रेस्टोरेंट नियर मी, मैं इस तरह से सर्च करता हूं तो यहां भी आपको उसी टाइप के यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिख जाएगी, अलग अलग यहाँ पे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। देखिए रेड फिल्म रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है, ये मेरे से कितनी दूरी पर है ये भी यहाँ पे बता देगा। ये यहाँ देखिए इनके प्रोफाइल है, इनके अच्छे अच्छे फोटोज आपको दिख जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोटोज आपको ऐड करने हैं ताकि गूगल को नहीं लगे कि आप अपडेटेड हैं, आप यहाँ पे कंसिस्टेंट है। यहाँ देखिए अलग अलग डिशेज हैं, ठीक है, यहाँ अब इनका फोन नंबर आपको यहाँ वेरीफाई नहीं होगा इसलिए नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन इनके यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। अब मैं अगर ये सर्च करता हूँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो ये मुझे बेंगलुरु या फिर मुंबई के रेस्टोरेंट को नहीं शो कराएगा, क्योंकि यहाँ मैंने लोकल सर्चेज करा। और गूगल को सर्च रैंक करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि रेलेवेंट होना चाहिए। गूगल किसी न किसी तरह यह पता लगा लेता है कि मैं कहां पे हूं, मैं किस लोकेशन पे हूं, और बहुत सारे आईपी एड्रेस वगैरह वो चेक करता है, और उसके बाद वो मेरे आसपास के जितने भी उससे रिलेटेड जो कीवर्ड से रिलेटेड है वो मुझे प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, मेरे से आसपास से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो मुझे शो करा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के बारे में सर्च करा नियर मी, तो इसे पता है कि मेरा लोकेशन क्या है गूगल को। उसके बाद इसने ये देखा, क्रॉल करा कि जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वो कहां पर है मेरे आसपास। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि रेलेवेंसी कितना मैटर करता है। इसलिए आपको अपने प्रोफाइल जब आप क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपको कीवर्ड जरूर डालना है। अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड ऐसे कोई कीवर्ड आते हैं जो लोकल इंटेंट को दर्शाता है तो वहां पर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक करेगा। आगे है डिस्टेंस, इफ कस्टमर इन द विसिनिटी आर लुकिंग फॉर ए नियर बाय बिजनेस टू फुलफिल देयर नीड्स यू कैन लिंक योर गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग टू गूगल मैप, दिस विल अलाउ न्यू कस्टमर टू फाइंड यू। मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, अभी जैसे मैंने सर्च करा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी या फिर जिम सेंटर नियर मी, तो जिस तरह से गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपके पास ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या आप गूगल मैप से वहां पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आप वहां पे गूगल मैप से लिस्ट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस से पता चल जाता है कि अगर कोई यूजर है वो ये सर्च कर रहा है कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, फिर गूगल ये क्रॉल करेगा कि जो रेस्टोरेंट लिस्टेड है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे और वो यूजर से कितनी दूरी पे है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो उसे रैंक करता है। तो डिस्टेंस भी मैटर करता है। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से सर्चेस कर रहे हैं, दिल्ली के किसी एक लोकेशन से आप सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो मुंबई का रेस्टोरेंट आपको नहीं दिखाया जाएगा, मुंबई का कोई बिजनेस आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे रेलेवेंसी और डिस्टेंस ये भी मैटर करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर को हम देखते हैं, वो है प्रोमिनेंस। The more social media presence and online PR your business has, the higher Google will rank it. That doesn't mean using a
ट्रिक लाइक डुप्लीकेट लिस्टिंग। अब यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि गूगल जब भी किसी प्रोफाइल को रैंक करता है तो वो ये देखता है कि क्या आप दूसरे दूसरे प्रॉपर्टी पर भी एक्टिव है या नहीं, क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है या नहीं, आपका कोई जो बिजनेस वेबसाइट है वो अपडेटेड है या नहीं, वो कंसिस्टेंसी आप उस पर कंटेंट डालते हैं नहीं। तो ये भी आपका देखा जाता है कि पहले से आप किसी प्लेटफॉर्म पर है या नहीं। चलिए अब हम वो 6 स्टेप्स के बारे में जानते हैं जिसके थ्रू आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो यह है कि इंटर कंप्लीटेड डाटा एंड रेगुलरली अपडेट द की इंफॉर्मेशन। ये आपकी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी ट्रस्ट को बिल्ड करता है, जो गूगल की नजर में ये दिखाता है कि नहीं आप जेन्युइन हो। यू हैव टू कीप योर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल अप टू डेट टू रिप द प्लेटफॉर्म्स बेनिफिट। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको जैसे ही अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलता है। मैं आपको इस सब वीडियो बना चुका हूं, मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने अकाउंट को फुलफिल करना है और उसमें आपको राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन ही डालने हैं। आपको वहां पर अपना बिजनेस नेम राइट डालने हैं, उस पर अपना बायो अच्छे से लिखना है, वहां पर आपको अपने बिजनेस आवर में लगाना है, वहां पर आपको लोकेशन डालने हैं, अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने हैं। यानी वहां पर आपको जो भी बेसिक डिटेल है, जो भी आपसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल मांग रहा है उसे जरूर वहां पे पुट करना है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो इनकरेक्ट होगा तो एक तो हो सकता है आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई ही ना हो, और इनकरेक्ट होगा तो वो रैंक भी नहीं होगा। इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि वहां पे इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, राइट हो, और हर एक इंफॉर्मेशन वहां पे फिल होना चाहिए। जैसे यहां देखिए कौन क्या क्या चीजें हैं वहां पे जो आपको फिल होना चाहिए। बिजनेस नेम आपका राइट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो आपका लीगल नेम है। फोन नंबर भी वेरीफाई होना चाहिए, आपका जो अपडेटेड फोन नंबर है, जो आपका बिजनेस फोन नंबर है। एड्रेस भी आपका करेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सर्च करता है और आपका प्रोफाइल रैंक करता है तो वो लोकेशन के थ्रू, वो मैप के थ्रू आपके बिजनेस लोकेशन पे पहुंच सकता है। वेबसाइट भी लिंक होना चाहिए आपका, वहां पे आवर्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप कौन से दिन ऑफ रखते हैं, आपका बिजनेस आवर जो है वो क्या है, 9 to 6 आप बिजनेस ओपन करते हैं, अपना ऑफिस ओपन करते हैं, किस दिन आप ऑफ रखते हैं, ये सब आप वहां पे बताएंगे। बिजनेस का कैटेगरी क्या है, क्या आप आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री में है, आपको ये सब वहां पे डिटेल डालने होंगे। नंबर 2 यहां पे इंश्योर योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इज ऑन गूगल मैप। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम आपको अटैच करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये जरूर वहां पे अटैच होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग आर ऑटोमेटिकली एडेड टू गूगल मैप्स। पोटेंशियल कस्टमर मे बी सर्चिंग फॉर योर बिजनेस थ्रू गूगल मैप्स एंड हैविंग इट लिस्टेड कैन हेल्प देम फाइंड योर इजियर। अगर गूगल मैप आप वहां पे अटैच करते हैं तो जैसे मैंने अभी सर्च करा फिटनेस सेंटर नियर मी, तो मेरे सामने एक गूगल मैप ओपन हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं यहां पर हूं और मैं जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूं, जो मैं बिजनेस सर्च कर रहा हूं, वो मेरे से कितने डिस्टेंस में है। तो फिर वहां से वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, वो या विजिट करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस पे लोकेशन पे वो विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाई एंड क्लेम योर बिजनेस लिस्टिंग। आपको अपने जो बिजनेस है वो वहां पे वेरीफाई करना है और क्लेम भी करना है। अगर आप वहां पे फोन नंबर भी एडिट करने जाते हैं, आप अपडेट करने जाते हैं, तो गूगल कहेगा कि आप पहले वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज स्कैम भी होती है। वहां पर वो सारे स्टेप्स लेते हैं जिससे आपके अकाउंट की सिक्योरिटी बनी रहे। इसलिए आपको यह करना है कि अपने बिजनेस लिस्टिंग को वहां पे क्लेम करना है और वेरीफाई कराना है। यह सब मैं आपको बता चुका हूं कंप्लीटली। अगर आपने नहीं सीखा है तो वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने कंप्लीटली सिखाया, आपको बेसिक से सिखाया है, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। आगे वेरीफाइंग योर बिजनेस विल ऑटोमेटिकली मेक इट मोर ऑथेंटिक अमंग इट्स कॉम्पिटिटर एंड हेल्प बूस्ट इट्स अपीयरेंस ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब वेरीफाई करने का क्या बेनिफिट्स है? वेरीफाई करने के 2 बेनिफिट्स है। जो एक यूजर है उसकी नजर में भी आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है, वो समझते हैं कि आप जेन्युइन है, आपके साथ बिजनेस किया जा सकता है, आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज किया जा सकता है। दूसरा गूगल को भी लगता है कि नहीं ये जो बिजनेस प्रोफाइल है ये जेन्युइन है, इस पे सही है इंफॉर्मेशन, इसके इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ये लीगल चीजें हैं, ठीक है। तो इससे आपकी दोनों ही जगह पे रेपुटेशन बिल्ड होती है। 4 नंबर पे है ऐड हाई क्वालिटी फोटोज टू योर बिजनेस लिस्टिंग। अब आपको क्या करना है, जब आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपने सेटअप कर लिया तो वहां आपको अच्छे हाई क्वालिटीज के फोटोज और वीडियोस वहां पे आपको अपलोड करने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। अभी मैंने आपको जैसे दिखाया वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो आपने देखा वहां पे 316 फोटोज थे उसके प्रोफाइल पे, अलग अलग डिशेस के फोटोज थे वहां पे, जो डिश न्यू अपडेट करते हैं वो। उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के आउटडोर का फोटोज, इंडोर का फोटोज, उसके क्या लोकेशंस हैं, उसकी क्या क्या यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, क्या उनके पास अच्छी जो हाई सेलिंग रेसिपीज है वो वहां
वहां पे शोकेस कर रहे हैं। इसी तरह आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड वहां पर फोटोज और वीडियोस डालते रहने हैं। इससे गूगल को यह सिग्नल मिलता है कि आप वहां पर कंसिस्टेंट है। आगे यहाँ पे 5 नंबर, रेगुलरली पोस्ट ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल। आप वहां पे अनाउंसमेंट डाल सकते हैं, आप अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है उसका आप नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, वहां पर आप ऑफर्स डाल सकते हैं, नए नए डिस्काउंट्स आप कोई डाल रहे हैं, कोई इवेंट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन वहां पे डाल सकते हैं ताकि जो आपका यूजर है, जो आपका ऑडियंस है, उसे पता चलता रहे, वो आपको पता चले कि आप क्या क्या क्रिएट करते हैं, आप दूसरी दूसरी चीजों में भी इन्वॉल्व हैं। अगर बिजनेस लिस्टिंग दैट हैव फोटोज आर कंसीडर्ड डबली मोर रिपोर्टेबल एंड कैन ड्राइव 35% मोर क्लिक देन दोज दैट डोंट। यानी फोटोज और वीडियोस की क्या इंपॉर्टेंस है आप यहां पे देख सकते हैं। और ये जो फोटोज और वीडियोस के फॉर्म में ही आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं, ये ऑफर्स बता सकते हैं, अनाउंसमेंट बता सकते हैं, इवेंट्स आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट है आपका कोई, आप उससे लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं कि मेरा न्यू प्रोडक्ट है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। आगे है, बाय फोस्टिंग ऑथेंटिसिटी यू कैन मोटिवेट मोर पोटेंशियल कस्टमर टू एंगेज विथ योर बिजनेस। आफ्टर ऑल एवरी पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फोटोज और वीडियोस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई यूजर है आपके प्रोफाइल पर आता है तो उसे सबसे पहले आपका फोटोज और वीडियोज ही दिखता है, क्योंकि उसी के थ्रू वो आपके बारे में जान पाता है कि आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट या सर्विस है आपके पास। बाकी वो बाद में अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन को देखता है, आपका फोन नंबर वगैरह वहां पे होता है, वो कॉन्टेक्ट आपसे कर सकता है, आप ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बता सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें वहां पे इस एक्टिविटी में शामिल होना है। आपको जिस तरह से आप जनरल जो एसईओ है वो करते हैं, वहां पे ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, टेक्निकल एसईओ पे केयर करते हैं, आप वहां पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी कुछ टेक्निकलिटी होती है, इन सब में आपको इन्वॉल्व होना है और अपडेटेड रहना है, आपको रेगुलरली इस पे वर्क करना है, तभी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक कर पाएगा। 6th स्टेप है, जनरेट रिव्यूज एंड रिस्पॉन्ड टू देम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिव्यूज का बहुत चलन है आजकल। अगर आपका कोई कस्टमर है, प्रोडक्ट है, आपके प्रोफाइल पे आता है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सप्लोर करता है, तो वो रिव्यूज के सेक्शन में भी जाएगा और वो देखेगा कि जो आपसे प्रोडक्ट सर्विस पहले बाय कर चुका है उसका क्या रिव्यूज रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जब भी आपसे कोई कस्टमर आता है, प्रोडक्ट सर्विस बाय करता है, तो उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर आप बता सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सर्विस आपको कैसा लगा। या फिर कोई कस्टमर है जिसको आप परचेज करे हुए 1 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए, आप उनसे कॉल कर सकते हैं कि सर क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए उनसे कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाके मेरे लिए आप पॉजिटिव रिव्यूज लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी एक्सपीरियंस करा मेरे प्रोडक्ट के साथ आप वो रिव्यूज ऑनेस्टली वहां पे डाल दीजिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, क्या ये लोगों के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर वो नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आपको उसमें सही करना है, आपको अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। और अगर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं तो आपके पास जो नए कस्टमर और प्रोस्पेक्ट आने वाले हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, वो आप पर इजीली ट्रस्ट कर सकता है। तो इस पॉजिटिव रिव्यूज से या फिर जो भी रिव्यूज आपके पास आते हैं, इससे डबल फायदे हैं। एक तो आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में पता चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है कितना स्ट्रांग है, क्या ये लोगों को वैल्यूएबल है या नहीं, क्या आप जो प्राइस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। और दूसरा, पॉजिटिव रिव्यूज से आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। यहां देखिए लिखा हुआ 90% ऑफ योर कस्टमर आर ऑन द इंटरनेट रीडिंग रिव्यूज बिफोर एंगेजिंग विद बिजनेस। गूगल इज आल्सो अवेयर दैट रिव्यूज आर द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर परचेजेस। अब यहाँ पे ये तो यूजर के लिए तो बढ़िया है, गूगल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल भी जब आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए सोचेगा तो पहले रिव्यूज देखेगा कि कितने लोगों ने आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करा है, कितने लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं। तो ये सर्च रैंकिंग में भी आपको हेल्प करेगा और आपकी ट्रस्ट बिल्ड करने में भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए आपको अपने कस्टमर से, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपको कॉल करना है, या फिर आप अभी जो सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस की, तो आप अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे रिव्यूज दीजिए, या फिर इसके बदले आप उन्हें कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा आप 2-3% का डिस्काउंट दीजिए, लेकिन आप उनसे रिव्यूज जरूर लीजिए। आई होप कि अब आप आज की इस वीडियो से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराएंगे। 6 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये जेन्युइन 6 स्टेप्स हैं। अगर मैं भी अपने क्लाइंट के लिए काम करता हूं, उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैं रैंक कराने के बारे में सोचता हूं, मैं ये सारे जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उस पर मैं फोकस करता हूं, मैं एक एक चीजों पर ध्यान देता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करता हूं। और मेरे क्लाइंट के बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल उनके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड पर रैंक भी करे हैं। इसलिए आप भी अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें उस प्रोफाइल पे करने हैं और फिर देखेंगे कि आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेगा।